वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं एक बहुत ही मोटिवेशनल बुक की समरी लेके आया हूँ। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। इसकी समरी आज मैं आपको हिंदी में बताऊँगा और मैं हर उस पार्ट को छूँगा सो दैट आप में ये समरी सुन के ही बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ आप में इम्प्लीमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं। बट इससे पहले जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज़ मैं ऐसे बुक की समरी लाता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। उन लोगों के लिए है जो असफलता के दुख में डूबे पड़े हैं और एक नीरस जीवन काट रहे हैं। इससे सीख मिलेगी किस प्रकार बुद्धिमान लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यह उन्हें अपने दुखों से निकालकर जीवन को नए तरीके से जीने का मार्ग दिखाएंगे। लेखक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस किताब की लेखिका एमी मॉरिन है। वो एक समाज सेविका एवं एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं। साइकोलॉजी के क्षेत्र में इनका विशेष नाम है। तो दोस्तों आइए अब मेन समरी पर। व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। अपने भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, पर अपने नज़रिए को बदल सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए? दुखी होकर बैठ जाना चाहिए या उस मुश्किल का हल सोचना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान जो चीज़ उनके काबू में नहीं है उसका ना सोचकर वो चीज़ काबू में है उस पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए किसी कारण हमारे परीक्षा का एक पेपर ख़राब जाता है, तब ज़्यादातर लोग दुखी होकर बैठ जाते हैं और दिन भर वही सोचकर अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। उसी जगह एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान आगे आने वाले पेपर्स में अच्छा करने का सोचता है और खूब मेहनत करता है। इसी कारण दिमागी तौर पर मजबूत इंसान बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है और साधारण इंसान व्यर्थ की चिंता में डूबा पड़ा रहता है। पारिवारिक जीवन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हर इंसान का अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। अगर हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति हमारी तरह सोचे तो यह संभव नहीं। ज़्यादातर रिश्ते इसी कारण टूटते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते और अपने विचारों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। ज़रूरत है कि हम अपनी सोच को बदलें और दूसरे को काबू करना छोड़ दें। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान का अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। वो किसी की बातों पर, किसी के काम से विचलित नहीं होते एवं दूसरों को काबू करने की कोशिश नहीं करते। साथ ही वो खुद पर अफसोस भी नहीं करते। जीवन में सुख दुख आना स्वाभाविक है, इसलिए मुश्किल समय के लिए खुद को कोसना बेवकूफ़ी है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम व्यर्थ की चिंता से बचें एवं अपने समय और ऊर्जा का किसी महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोग करें। सेकंड पॉइंट इस दूसरों की बातों और विचारों पर ध्यान ना दें। दोस्तों बचपन से हमें अपने माता पिता के अनुसार चलना पड़ता है। यहाँ तक कि हमें क्या बनना चाहिए ये भी वही निर्णय लेते हैं। इसलिए हम बचपन से ही दूसरों के विचारों और बातों को बड़ा महत्व देते आ रहे हैं। पर क्या ये करना उचित है? हम चाहे जितना भी प्रयत्न कर लें, हर इंसान को खुश कर पाना नामुमकिन है। जब कोई हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता है तब हमें बहुत बुरा लगता है। लोगों को दूसरे के नुक्स निकालने में बड़ा मज़ा आता है। दूसरों की कड़वी बातें हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को ठेस पहुंचाती हैं। दूसरे के अनुसार चलकर हमें उन खुद को चोट पहुंचाने की शक्ति प्रदान कर देते हैं जो एकदम गलत है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनका अपने दिमाग की पूरी तरह नियंत्रण रहता है। उन्हें विचारों पर पूरा विश्वास होता है एवं किसी की बातों से वो अपना मनोबल टूटने नहीं देते। वो दूसरों की बातों में आकर अपना निर्णय नहीं बदलते। ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं। उनके लिए मन की शांति और लक्ष्य सिद्धि महत्वपूर्ण होते हैं। वो दूसरों की बातों में अपना समय न बर्बाद करके अपने कार्य में व्यस्त और खुश रहते हैं। किसी महान कवि ने ठीक कहा है, सुनो सबकी पर करो अपने दिल की। दोस्तों थर्ड पॉइंट इस टॉपिक का है बदलाव और नई सोच का प्रयोग करें। डर एक जंजीर की तरह हमें कैद कर लेता है और आगे बढ़ने से रोकता है। हम मुश्किलों से भागते रहते हैं। हम बदलाव से डरते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। पहला उदाहरण है कि सभी लोग जानते हैं सुबह उठकर शारीरिक व्यायाम या योगा करना हमारे सेहत के लिए कितना लाभदायक होता है। मगर वास्तविकता यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी नींद को प्राथमिकता देते हैं।
दूसरा उदाहरण है कि सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। कई बच्चे खेलकूद या नाचने गाने में निपुण होते हैं, मगर उस हुनर का सही इस्तेमाल बहुत कम ही कर पाते हैं। तीसरा उदाहरण है कि हम अपने वर्क एरिया में कुछ नया प्रयोग करने से डरते हैं, साथ ही किसी प्रकार का जोखिम उठाने से घबराते हैं, अपने हुनर को सही दिशा नहीं दे पाते। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुराने नियमों को बदलना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग नकारात्मक सोच और समाज की रूढ़िवादी या पुरानी मानसिकता के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, पर एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान नई सोच, नए प्रयोग से नहीं डरता। वह आगे बढ़ते के लिए बहुत आसानी से अपने नियमों और व्यवहार को बदल डालता है। हर मनुष्य में बुद्धि मौजूद होती है। कुछ लोग अपने नकारात्मक सोच के कारण उस बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते और जीवन में कुछ नहीं कर पाते। उसी तरह कुछ लोग सकारात्मक सोच का प्रयोग करते हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को ही दिमागी तौर पर मजबूत कहा जाता है। ऐसे लोग अपनी काबिलियत और बुद्धि के दम पर जोखिम उठा पाते हैं एवं आसानी से लाभ पा सकते हैं। इसलिए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट इज़ अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें और गलतियों से सीखें। आजकल हम एक दूसरे पर दोष डालते रहते हैं, कोई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। दुनिया में आधी लड़ाइयाँ इसी कारण होती हैं। लोग खुद को सुधारने की जगह दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इस प्रसंग में हमारे देश की राजनीति का उल्लेख आवश्यक है। हमारे देश का कोई भी मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार, महंगाई या बलात्कार, हर एक नेता समाधान खोजने की जगह अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं पर तीर साधते रहते हैं। क्या एक दूसरे पर भार डाल देने की समस्या समाधान हो जाएगा? वास्तविक में इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जिस प्रकार एक छोटे शिशु के मन में किसी तरह का डर या संकोच नहीं रहता और वह बार बार गिरकर चलना सीखता है, उसी प्रकार हमें भी असफलता या गलतियों के भय से हार नहीं मानना चाहिए। इसलिए दिमागी तौर पर मजबूत इंसान अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्हें अपनी गलतियों से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन मिलती है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखकर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दिमागी तौर पर मजबूत इंसान पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होते, वो अपने वर्तमान को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट इज दुख पहुंचाने वालों से दूरी रखें और अपना कुछ समय अकेले में बिताएं। क्या आपको फेसबुक पर लोगों के मुस्कुराते चेहरे या उनकी शानदार जीवन शैली देखकर बुरा लगता है और अपनी समस्याओं में उलझी जिंदगी पर अफसोस होता है? वास्तविक में किसी की ज़िंदगी सर्वसंपन्न नहीं होती। सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं और सोशल मीडिया पर सभी लोग अपने अच्छे पलों को दिखाना पसंद करते हैं। इस कारण हमें दूसरों का जीवन अत्यंत खुशहाल और सुखमय जान पड़ता है, जो वास्तविक में नहीं होता। दिमागी तौर पर मजबूत लोग फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के मंचों से खुद को दूर रखते हैं, जिससे अन्य लोगों के हालातों को देखकर उनका मन व्याकुल ना हो। किसी खराब संगत से भी दूर रहते हैं। खराब लोगों से हमें अवगुण और कुबुद्धि ही मिलती है। इसलिए कहा जाता है, अनाज के साथ घुन भी पिसता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इस दिमागी तौर पर मजबूत इंसान निंदा करने वाले और दुख पहुंचाने वालों से भी दूरी बनाकर रखते हैं। साथ ही हमारे जीवन में बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। हम दिन भर की भाग दौड़ से थके हारे रहते हैं। ऐसे में दिमागी तौर पर मजबूत लोग कुछ समय एकांत एवं शांत वातावरण में समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। ऐसा करने से हमारे दिमाग को आराम और मन को शांति मिलती है। दिमाग और मन के साथ साथ ये लोग तन को भी स्वस्थ रखते हैं। नियमित व्यायाम और योग अभ्यास से जीवन को स्वस्थ रखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इस लालच और जलन से दूर रहें और धैर्य रखें। इंसान हमेशा चिंता और दुख में डूबा पड़ा रहता है। खराब और नकारात्मक सोच हमें जकड़ कर रहती है। ऐसे में अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना पा सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान खुद को नकारात्मक सोच से दूर रखता है। वह दुख, चिंता, ईर्ष्या, निंदा आदि चीज़ों से अपना मन व्याकुल नहीं करता। इससे उसका जीवन सुखमय बन पाता है। वह पुराने दिनों की असफलता सोचकर मायूस नहीं होता। वह भविष्य की चिंता करके नहीं घबराता। लोगों के धन दौलत से ईर्ष्या नहीं करता। अपना समय लोगों की निंदा करने में बर्बाद नहीं करता। वह अपना समय अच्छे काम में प्रयोग करता है, जैसे कि बुजुर्गों की सेवा या गरीबों और असहाय की मदद।
साथ ही हमारी ज़िंदगी में धैर्य की बहुत आवश्यकता है। कोई व्यापारी अगर सोचे कि व्यापार के प्रथम दिन से उसको लाभ प्राप्त होगा तो यह संभव नहीं। कोई छात्र अगर सोचे परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ लेने से उसको प्रथम स्थान मिल जाएगा तो यह भी संभव नहीं। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य की असीम ज़रूरत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति सफलता प्राप्त के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इस दुनिया से किसी चीज़ की अपेक्षा ना करें। ज़्यादातर लोग हुनर या प्रतिभा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। वो सही मौके या सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर करते हैं, कोई भी निर्णय खुद से नहीं ले पाते। असल में कभी भी समय इनके अनुकूल नहीं हो पाता और ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। वहीं एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान के गुण उसके बचपन से ही नज़र आता है। बचपन से ही ये अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं, चाहे पढ़ाई हो या सफाई। या अपना काम बड़ी आसानी से बिना किसी हिचक के कर लेते हैं। दिमागी तौर पर मजबूत लोग आत्मनिर्भर होते हैं। समय और परिस्थिति चाहे जितनी भी प्रतिकूल हो, इसका मनोबल नहीं तोड़ पाते। ये दुनिया से किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखते। ये अपना काम करने के लिए किसी की मदद या किसी मौके का इंतज़ार नहीं करते। ऐसे लोग चालाक तो होते हैं मगर स्वार्थी नहीं। ये लोग समाज से भले ही अपेक्षा ना रखें मगर समाज की भलाई का सोचते हैं। इनका लक्ष्य होता है अपने काम से पूरे संसार को लाभ पहुंचाना। ऐसे लोगों का मन एकदम सरल और व्यवहार अत्यंत लोकप्रिय होता है। ऐसे लोग अपने माता पिता और गुरुजन के साथ साथ अन्य लोगों का भी आदर सत्कार करते हैं। केवल यही नहीं, ऐसे लोग प्रकृति को भी पूजनीय समझते हैं। प्रकृति से हमें ऊर्जा और हमारे खाने पीने की सामग्री प्राप्त होती है, इसलिए इसकी संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसी कारण से ये लोग अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखना पसंद करते हैं। इसीलिए इन्हीं सब विशेषताओं के कारण एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान किसी साधारण व्यक्ति से जीवन में ज़्यादा कामयाब और सफल हो पाते हैं। अपने स्वभाव और व्यवहार के कारण वो आसानी से लोगों के प्रिय बन जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको इसका कंक्लूज़न बताऊं तो यह किताब हमें समय और ऊर्जा का सदुपयोग करना सिखाती है। यह हमें ख़राब विचारों और ख़राब संगति से बचना सिखाती है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनना सिखाती है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाती है। यह हमें बुद्धिमान व्यक्ति की भांति अपने सूझबूझ से काम लेना और आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है और हमें एक खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों, मुझे अब बताना 13 थिंक मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू बुक। सो ये बुक आपको कैसी लगी और इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट मी नो। और आपको इससे क्या क्या सीख मिली और आप अपने जीवन में आगे इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लीज़ मुझे इस कमेंट के ज़रिए बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।